क्या आपने सोचा है कि कुछ क्रिएटर्स एकदम से फेमस कैसे हो जाते हैं और कुछ लोग सेम चीज़ करके भी वहीं रुक जाते हैं? इसका असली रीज़न टैलेंट और रिसोर्सेज तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका असली रीज़न है कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल आप किसी भी फेमस यूट्यूबर को ले लीजिए, आपको उन सब में एक चीज़ कॉमन दिखेगी। वो लोग अपने टैलेंट की वजह से नहीं, वो लोग अपने कंसिस्टेंसी की वजह से ज़्यादा फेमस हैं। अभी भी जितने भी फेमस क्रिएटर्स हैं, आप उनका शेड्यूल चेक कीजिए। आप नोटिस करोगे कि वो हमेशा अपने वीडियो में कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनुज एंड वेलकम टू माय चैनल द जर्नी 27। तो बेसिकली मैं इस वीडियो को 3 टॉपिक्स में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। दूसरा, मैं कुछ सीक्रेट फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको अभी तक किसी ने क्लियर नहीं करे होंगे, लेकिन ये आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देंगे। और तीसरा, हुक्स, जिसमें मैं आपको कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में कंसिस्टेंट बनाए रखेंगे। तो अगर आप भी अपने यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन जर्नी में सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा आपको अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी में ग्रो होने का। अब बात करते हैं असली फ़ायदों की, कि कंसिस्टेंसी से एक्चुअली मिलता क्या है। अपलोड करो और ग्रो हो जाओ वाली ज्ञान की बात नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल है। और हाँ, कभी कभी दर्द भी मिलता है, लेकिन वो वाला दर्द जो जिम के बाद आता है, नॉट वो वाला जो क्रश जस्ट फ्रेंड बोल के देती है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सबसे पहला पॉइंट, एल्गोरिथम का ट्रस्ट। देखो, अब यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, इनको एक ही चीज़ चाहिए कि लोग इनके प्लेटफॉर्म पे लगे रहें। अब अगर तुम एक महीने में एक वीडियो डालोगे तो एल्गोरिथम भी कहेगा अबे तू है कौन? तू अंबती राइडो, ये क्या चीज हो? लेकिन अगर तुम रेगुलर होते हो तो एल्गोरिथम को एक सिग्नल मिलता है कि ये बंदा रिलायबल है, और जैसे ही ये ट्रस्ट बिल्ड होता है, तुम्हारे कंटेंट को अपने आप पुश मिलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, स्किल इम्प्रूवमेंट। सच बताऊं तो पहला वीडियो सबका बकवास होता है और बंदा ऐसे बोलता है जैसे इंटरव्यू चल रहा हो। अबे साले तभी मेरा मत। लेकिन जैसे जैसे तुम कंसिस्टेंट होते हो, हर वीडियो के साथ तुम्हारी स्किल शार्प होती रहेगी, एंड दैट्स द ब्यूटी। हर वीडियो एक हिडन प्रैक्टिस सेशन होता है। तीसरा है ऑडियंस लॉयल्टी। देखो, जब तुम रेगुलर अपलोड करते हो ना, तो ऑडियंस एक्सपेक्ट करना शुरू कर देती है कि हाँ, इस दिन तुम्हारी वीडियो आई, और जब तुम उनके ट्रस्ट को नहीं तोड़ते हो तो वो तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं। लॉयल ऑडियंस तुम्हें सपोर्ट करती है, तुम्हारे कंटेंट को आगे शेयर करती है और तुम्हारे साथ लॉन्ग टाइम तक रहती है। और चौथा है सेल्फ डिसिप्लिन। जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो ना, तुम्हारे लाइफ के और एरियाज में भी इम्पैक्ट आता है। तुम टाइम मैनेज करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। तो कंसिस्टेंसी सिर्फ वीडियो बनाने तक लिमिटेड नहीं है, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। अब बात करते हैं उन हिडन फैक्ट्स की जो कंसिस्टेंसी को असली में पावरफुल बनाते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो हर क्रिएटर को समझने की ज़रूरत है। फैक्ट नंबर 1, क्वांटिटी क्रिएट्स क्वालिटी। शुरू में सबको लगता है कि मैं एकदम परफेक्ट वीडियो बनाऊंगा तभी ग्रो होगा, लेकिन सच ये है कि क्वालिटी एक दिन में नहीं आती। वैसे ही जैसे जिम के स्टार्टिंग में बॉडी, क्वालिटी क्वांटिटी से ही आती है। जितना ज़्यादा तुम बनाते हो उतना ही बेटर होती जाती है। फैक्ट नंबर 2, मोमेंटम इज़ स्ट्रॉन्गर दैन मोटिवेशन। मोटिवेशन की प्रॉब्लम ये है कि वो मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन मोमेंटम तुम्हें चलाता है। जब तुम कंसिस्टेंट होते हो ना, तब एक स्ट्रीक बनती है और फिर उस स्ट्रीक को तोड़ना मुश्किल लगता है। यही है असली पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। वो तुम्हें सस्टेन करती है जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, माइक्रो कंसिस्टेंसी इज़ बेटर दैन रैंडम इंटेंसिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि 8 घंटे एडिटिंग और फिर अगले 6 दिन गायब। ये वैसे ही जैसे एग्जाम से एक रात पहले पूरे सिलेबस रटने की कोशिश और फिर एग्जाम हॉल में स्पीड इक्वल टू क्या होता? जा पूछ क्या। माइक्रो कंसिस्टेंसी मतलब रोज थोड़ा थोड़ा काम। ये छोटे छोटे एफर्ट्स कंपाउंड होते हैं और बड़ी ग्रोथ देते हैं। फैक्ट नंबर 4, कंसिस्टेंसी इज नॉट अ डेली अपलोड। लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी होने का मतलब है रोज वीडियो डालना। गलत। कंसिस्टेंसी का मतलब है रिलायबल शेड्यूल। मतलब अगर तुमने बोला है कि संडे को वीडियो आएगी, तो संडे को वीडियो आनी ही चाहिए। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कि कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट बनाए रखें। देखो, डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। 2 मिनट की रील में कब 2 घंटे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। इसलिए मैं तुम्हें कुछ हुक्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें कंसिस्टेंट बनाए रखेंगे, वरना तुम्हारे शेड्यूल भी वैसा ही होगा जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का अलार्म क्लॉक, जो सेट तो होता है उठने के लिए, लेकिन यूज़ होता है सिर्फ स्नूज़ के लिए। सबसे पहला हुक है पर्सनल हुक। मतलब तुम अपने लिए एक रियलिस्टिक गोल सेट करो कि मुझे ये चीज़ हर हाल में करनी है।
क्योंकि बिना गोल के तुम वैसे ही भटक जाओगे जैसे जिम वाला बंदा लड़की देखकर भटक जाता है। दूसरा हुक है पब्लिक हुक। इसमें तुम अपने ऑडियंस को पहले ही अपना शेड्यूल बता दो कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी कब आने वाली है। अब तुम्हारी ऑडियंस वेट करेंगे। इससे तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि मैंने जो प्रॉमिस किया है वो हर हाल में डिलीवर करना है। तीसरा हुक है ट्रैकिंग हुक। मतलब अपने अपलोड्स और प्रोग्रेस को डेली रिकॉर्ड करो, कैलेंडर पे टिक मार्क करो या एक्सेल पे एंट्री करो, क्योंकि जब तुम अपने 10 दिन की स्ट्रीक देखते हो ना तो उसे तोड़ना और भी मुश्किल होता है। चौथा और लास्ट हुक है रिवॉर्ड हुक। मतलब अपने आप को रिवॉर्ड दो जब तुम कंसिस्टेंट होते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 10 वीडियोस कंप्लीट हुई तो अपने आप को कोई ट्रीट दे दो, या कोई 1 मंथ की स्ट्रीक कंप्लीट हुई तो अपने लिए कोई छोटी सी चीज़ खरीद लो। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो ज़्यादातर क्रिएटर्स कंसिस्टेंसी के चक्कर में करते हैं। अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना ही होगा। मिस्टेक नंबर 1, ओवर प्लानिंग, जीरो एक्शन। सबसे बड़ी गलती है सिर्फ प्लानिंग पर अटक जाना। क्रिएटर सोचते हैं परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट आइडिया आने पर ही शुरू करेंगे, और रिजल्ट प्लानिंग अभी भी नोटबुक में पड़ी है और कंटेंट दिमाग में। मिस्टेक नंबर 2, दूसरी गलती यह है कि अगर गलती से भी एक दिन स्किप हो जाए तो उसे एक्सक्यूज बना के पूरा वीक ही ड्रॉप कर देना। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब ही है बाउंस बैक करना। एक दिन मिस हो जाए कोई बात नहीं, दोबारा ट्रैक पर आ जाओ। देखो कंटेंट जर्नी में ना एक दिन स्किप हो जाए चलता है, सिवाय गर्लफ्रेंड के बर्थडे के। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग क्वालिटी फॉर क्वांटिटी। रोज पोस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन बिना क्वालिटी के वो स्पैम बन जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हर वीडियो तुम्हें कुछ नया सिखाती है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग और स्टोरी टेलिंग। ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हारे कंटेंट में क्वालिटी लाएंगी। ये थी वो मिस्टेक्स जो तुम्हें अवॉइड करनी ही चाहिए। कंसिस्टेंसी तभी काम करता है जब तुम इन ट्रैप से बचोगे। कंसिस्टेंसी ही वो फॉर्मूला है जो एक एवरेज क्रिएटर को सक्सेसफुल क्रिएटर बनाता है। टैलेंट इम्पोर्टेंट है, टूल्स भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है रेगुलर एफर्ट्स। हर एक वीडियो, हर एक अपलोड एक ब्रिक है जो तुम्हारी जर्नी को बिल्ड करता है। और ब्रिक तभी स्ट्रांग होती है जब तुम उन्हें लगातार रखते हो। एक दिन स्किप हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जर्नी को कभी रुकने मत दो। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसे तुम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो। और सब्सक्राइब कर दो ताकि हम ये जर्नी एक साथ कंटिन्यू कर सकें।